अब खबरों के विस्तार से बड़ी खबर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु से गिरफ्तार हुए हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी हुई। जर्मनी से लौटते ही प्रज्वल की गिरफ्तारी हो गई है। बेंगलुरु एयरपोर्ट के T2 से पकड़ा गया। रात 12:54 पर बेंगलुरु पहुंचा प्रज्वल रेवन्ना। आज प्रज्वल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से प्रज्वल रेवन्ना की रिमांड मांगी जाएगी। हासन सीट से जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से बेंगलुरु पहुंचे, जहां यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। 35 दिन बाद जर्मनी से बेंगलुरु लौटे हैं प्रज्वल रेवन्ना, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। 27 अप्रैल को बेंगलुरु से जर्मनी भागा था प्रज्वल को महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम जीप से सीआईडी ऑफिस लेकर पहुंची है, जिसके बाद रात भर सीआईडी ऑफिस में ही रखा गया। तो प्रज्वल को एसआईटी के हवाले कर दिया गया है। बेंगलुरु में एसआईटी ऑफिस ले जाया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने एसआईटी को सौंपा है। प्रज्वल को जीप से सीआईडी ऑफिस लेकर पहुंची है टीम। एसआईटी की टीम एयरपोर्ट से 2 सूटकेस भी अपने साथ लेकर गई है। रात भर सीआईडी ऑफिस में ही प्रज्वल को रखा गया है। प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल भी ले जाया जाएगा। कर्नाटक में सेक्स स्कैंडल और यौन शोषण के आरोपों से घिरे जेडीएस से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद जर्मनी से बेंगलुरु लौटा है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करने के कुछ ही मिनट के बाद एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रज्वल 27 अप्रैल को बेंगलुरु से जर्मनी भाग गया था। प्रज्वल ने भारत आने से पहले ही 29 मई को सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। क्योंकि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए अब ये तकनीकी तौर पर उनकी जमानत याचिका हो गई है, जिस पर अब सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां पुलिस कस्टडी मांगेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना की 14 दिन की कस्टडी मांग सकती है। हालांकि अमूमन कोर्ट 7 दिन से 10 दिन की ही कस्टडी देता है। आयुष शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी एसआईटी ने कर ली है, अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? जी बिल्कुल, कल रात को ही प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने बेंगलोर के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से अब ये कयास लगाया जा रहा है कि उनकी पुलिस कस्टडी की मांग की जा सकती है। 14 दिन की उनकी पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। हालांकि भारत में लौटने से पहले ही उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए सेशंस कोर्ट के सामने अप्लाई कर दिया था, लेकिन अभी तक उस जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू नहीं हुई थी। अब उस जमानत याचिका को कन्वर्ट करके जमानत याचिका के तौर पर देखा जाएगा, उस पर सुनवाई होगी और फिर ये पता चलेगा कि क्या कोर्ट उन्हें इन धाराओं में जमानत देता है या नहीं। क्योंकि जो गंभीर आरोप प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो सभी गैर जमानती बनती हैं। ऐसे में कोर्ट उन्हें जमानत दे पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन आज सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप होना है और मेडिकल चेकअप के बाद उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी एक वीडियो जारी करके कि 31 तारीख को रात को 10 बजे वो सरेंडर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही जब एयरपोर्ट पे उनकी फ्लाइट उतरती है तो कुछ ही मिनटों के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि कोई भी ढील एसआईटी यहाँ पर नहीं बरतना चाह रही थी। कहीं प्रज्वल रेवन्ना एक बार फिर से फरार ना हो जाए, गिरफ्तारी के डर से दोबारा से भारत से भाग ना जाए। हालांकि नोटिस उनके खिलाफ जारी हो गया था, जिस डर से उन्होंने सरेंडर करने की बात कही थी, लेकिन फिर भी कयास लगाया जा रहा था, एक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो दोबारा भारत से भाग सकते हैं, जिससे बचने के लिए पहले ही एसआईटी ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। जी, यानी पहले मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद कोर्ट पे पेश किया जाएगा, कस्टडी मांगी जाएगी। लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है आयुष की फॉरेंसिक टीम ऑडियो चेकअप भी करेगी। यानी जो ऑडियो सैंपल लिया जाएगा उसके तहत ये जांचा जाएगा कि जो आवाज़ उस दौरान उस ऑडियो में आ रही थी वो प्रज्वल की है या नहीं। जी बिल्कुल, ये सारे जो प्रोसेस है, ऑडियो सैंपल करना, ऑडियो टेस्ट करना और वीडियोग्राफी मैच करना, ये सारी चीजें अमूमन कोर्ट के आदेश के बाद होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पहले फाइल हो चुका है और लगभग 1 महीने से प्रज्वल रेवन्ना भारत से फरार थे, तो अभी उनको सबसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। उसके बाद कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ये पता चलेगा कि प्रज्वल रेवन्ना पुलिस कस्टडी में रहते हैं या जुडिशियल कस्टडी में। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सीआईडी के द्वारा की जाएगी, जिससे ये पता चल सकेगा कि जो ऑडियो टेस्टिंग की बात आपने बताई है कि ऑडियो में जो उनकी आवाज है और जो उस वीडियो की ऑडियो में आवाज है वो दोनों एक ही व्यक्ति की है या नहीं। ये बात के प्रोसेस होते हैं। अमूमन पहले गिरफ्तारी ली जाएगी और उसके बाद ही ये सारी जांच और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, कितने दिन की कस्टडी मांगी जा सकती है और इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन अब आगे बढ़ेगी आयुष, क्योंकि कई गंभीर धाराएं हैं और कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं इस मामले को लेकर वो भी दर्शकों को बताएं।
जी बिल्कुल, सबसे पहले कयास ये लगाया जा रहा है कि 14 दिन की पुलिस कस्टडी यहाँ पर माँगी जा सकती है। लेकिन अब ये सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। हमने ऐसे भी कई मामले देखे हैं, जहाँ पर कोर्ट अक्सर 14 दिन की कस्टडी एक ही साथ दे देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि 2 अलग हिस्सों में कस्टडी दी जाती है। 5 दिन से लेकर 10 दिन तक की अवधि होती है शुरुआत में, जिसमें ये कस्टडी दी जा सकती है। उसके बाद इस कस्टडी को 4 दिन और एक्सटेंड करके 14 दिन तक ले जाया जा सकता है। और कानूनी तौर पे 14 दिन के बाद जो आरोपी है, उसको अपने आप ही पुलिस कस्टडी में यानी जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। फिलहाल वो लॉकअप में रहेंगे। जब तक वो पुलिस कस्टडी में या सीआईडी कस्टडी में रहने वाले हैं, तब तक उनको लॉकअप में रहना पड़ेगा। अब इसमें जो धाराएं लगाई गई है वो सारी नॉन बेलेबल है। तो ऐसे में जो उनकी जो बात कही जा रही थी कि अंतरिम जमानत उन्होंने अप्लाई की है, उसको देखते हुए और नॉन बेलेबल धाराओं को देखते हुए ये मानना फिलहाल मुश्किल है कि उनको कोर्ट पहले ही जमानत दे सकता है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है। 1 महीने से वो भारत के बाहर थे। अगर वो भारत में होते, पुलिस पकड़ नहीं पाती तो एक अलग मामला होता, लेकिन वो भारत से पहले ही बाहर जा चुके थे। 1 महीने तक लगातार भारत से दूर रहे और उसके बाद एक वीडियो जारी करके सरेंडर करने की बात करते हैं। सारी बातें कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएंगी और उसी में ये पता चलेगा कि कोर्ट उनको जमानत देगा या नहीं। बिल्कुल आयुष, लौटेंगे आपके पास। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना पर आखिर कौन कौन से केस हैं, कितनी महत्वपूर्ण इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो रही है और प्रज्वल रेवन्ना के केस को लेकर जो जानकारी मिल रही है। 345 से यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। 354D पीछा करने का मामला है। 506 धारा लगाई गई है जो कि आपराधिक धमकी से जुड़ी है। 509 जिसमें महिला की मर्यादा का अपमान किया गया है। यानी तमाम जो गंभीर धाराएं हैं जो कि नॉन बेलेबल हैं। हालांकि जमानत याचिका दाखिल की गई है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट में क्या होता है। कस्टडी क्योंकि मांगी जाएगी एसआईटी की ओर से, पुलिस की ओर से, जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि 5 से 10 दिन की जो कस्टडी है वो शुरुआत में मिलेगी। उसके बाद पूछताछ होगी, तमाम चीज़ें होने वाली हैं क्योंकि फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पर जांच करेगी। आयुष हमारे साथ हैं। आयुष, क्योंकि कई गंभीर धाराएं हैं जिसमें महिलाओं के अपमान से जुड़ी हुई ये पूरी तमाम जो कोशिशें की गई थी, जो ऑडियो आया, वीडियो आया, उसके बाद से बवाल हुआ। अब सियासत भी इस मामले को लेकर एक तरफ से की गई थी, लेकिन अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है इस कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ गई है। प्रज्वल रेवन्ना को रात को ही एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कई ऐसी महिलाएं हैं जो पीड़ित है और जिनको इस पूरे केस में एज अ पार्टी बनाकर जो जांच एजेंसी है वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकती है। फिलहाल उनकी तरफ से बात कही जा रही है कि जल्द से जल्द ऐसे व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए जिस पर इतने गंभीर और कई महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। एक बहुत हाई प्रोफाइल ये केस है। एक नेता है, सांसद रह चुके हैं और अब जब देश से बाहर चले गए थे तो इससे कहीं ना कहीं उनकी शक्तियों का अंदाजा लग जाता है कि पहले ही पता चल जाता है ऐसे लोगों को कि क्या धाराएं उन पर लगने वाली है, किस मामले में उनके ऊपर केस दर्ज होने वाला है, किस देश में रहकर वो सुरक्षित रह सकते हैं और कब उनका वकील इतना स्ट्रॉन्ग केस तैयार कर ले कि वो जांच एजेंसी के सामने सरेंडर कर सके। क्योंकि लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद ही हमने देखा था कि उन्होंने सरेंडर की बात की थी। एक वीडियो जारी किया गया था, जर्मनी से अपलोड किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने जर्मनी में होने की बात बताई थी और ये चीज स्पष्ट की थी कि वो 31 तारीख को 10 बजे सरेंडर करने वाले, जिससे एक उम्मीद जगी थी कि वो खुद ही आएंगे और जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। लेकिन कोई भी ढील जांच एजेंसी ने नहीं बरती और उन्हें सीधा एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। अगर बात की जाए उन महिलाओं की कि जिनके साथ ये यौन शोषण हुआ, तो उसमें से कई ऐसी महिलाएं थी जो व्यथित थी, परेशान थी, पीड़ित थी और कहीं ना कहीं वो महिलाओं ने उम्मीद छोड़ दी थी कि उनको कभी न्याय मिल भी पाएगा या नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से प्रज्वल रेवन्ना की ताकत है, जिस प्रकार से उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस है, पॉलिटिकल लिंक्स है और भारत से वो बाहर चले गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे केस में है कि भारत से 1 महीने के लिए बाहर चले जाना। तो ऐसे में महिलाओं की एक उम्मीद टूट गई थी कि उनको कभी आने वाले वक्त में न्याय मिल भी पाएगा या नहीं। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के साथ ये उम्मीद वापस जग गई है कि उनको अब न्याय मिलेगा। 27 अप्रैल को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करके वो देश से भागा था, उसके बाद ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था और अब वापसी हुई है और गिरफ्तारी भी हो गई है। उम्मीद की जा रही कि इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आयुष।